हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय हिंदी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25। तो आज की वीडियो में देखेंगे पाठ 13 में है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आपको लिखना है प्रयत्न और परिश्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरे में अंबेडकर जी अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे। तो आपको उत्तर में करना है वस्तुओं के स्थान को बदलते रहते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा में है डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में है विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आपको उत्तर में करना है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आचरण का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका उत्तर होगा चरित्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 6वीं में है रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। तो यहाँ पे आपको स्वाभिमानी भरनी है। 7 में भरना है आपको ई। 8 में भरना है आपको सात्विक स्वस्थ। यहाँ पे आपको सात्विक स्वस्थ सेवा। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद 9वां में है 9वां में आपको भरना है अल्प विराम। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां में भरना है आपको समाज सेवा। आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अतुल्योत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है उन्हें खेलना और समुद्र में स्नान करना पसंद था। नेक्स्ट है आपका 12 में है दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे यहाँ शब्द में लिखा है अद्भुत, तो यहाँ हो जाएगा अनोखा। सौजन का आपका हो जाएगा अपने लोग। इसके बाद 13 में है डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। तो आपको उत्तर में करना है अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है आसमान। आसमान का अर्थ होगा आकाश। वाक्य में प्रयोग करना है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त करते हुए लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा क्या तुम कल विद्यालय गई थी। शीला ने कहा हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई। राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। अब क्वेश्चन में देखना है राधा ने स्कूल न आने का क्या कारण बताया। तो आपको उत्तर में लिखना है राधा ने बताया कि वह बीमार थी। दूसरा क्वेश्चन में है दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है कल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। एक बार डॉक्टर अंबेडकर का कुत्ता बीमार हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। क्या खबर सुनकर भी ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपनी स्वजनी की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है ई प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो आपको लिखना है यहाँ पे जैसे पहले इतिहास प्लस एक। तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। दूसरा में है दिन प्लस एक। तो आपका हो जाएगा दैनिक। तीसरे में है परिवार प्लस एक। हो जाएगा पारिवारिक। इसके बाद यहाँ पे है समाज प्लस एक। हो जाएगा आपका सामाजिक। नाव प्लस एक नाविक। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर में है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय आदि, विस्मय सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे पहला में लिखा है शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है, विस्मय सूचक लिखना है आपको। दूसरा में है
आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे में है रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो आपको यहाँ पे लिखना है उदाहरण चिन्ह। इसके बाद आता है आपका चौथा में है जल्दी जल्दी चलो, आपको यहाँ पे लिखना है योजक चिन्ह। पाँचवें में है नींबू संतरा अंगूर और मौसमी लेकर आओ अल्प विराम, यहाँ पे आपको अल्प विराम लगाना है। छठवें में है विजय पड़ता है, तो यहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है। आप इस तरह लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियाँ हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के वाले टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ यह देखने के लिए मेरे माता पिता जी जीवित नहीं हैं। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है आपने आसपास जो भी पशु देखे हो उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है हमारे आसपास गाय बकरी कुत्ता बिल्ली आदि पशु हैं, जिनमें से गाय मुझे अधिक प्रिय है क्योंकि वह शांतिपूर्ण पशु है। गाय दूध देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। तो आपको उत्तर में करना है जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे तथा अपनी पुरानी पुस्तक उन्हें देकर उनकी सहायता करेंगे। गरीबों को अपने कपड़े देकर उनकी सहायता करेंगे। स्वयं कचरा नहीं फैलाएंगे तथा लोगों को भी कचरा न फैलाने के लिए कहेंगे। लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उनकी सहायता करेंगे। भिखारी को भीख न देकर काम दिलाने में उसकी सहायता करेंगे। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।